नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज प्रैक्टिस नंबर 13 करने जा रहे हैं। इसके पहले 12 प्रैक्टिस हो गया है 10-10 क्वेश्चन का, इसका मतलब 120 क्वेश्चन। तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 48,000 रुपये पर 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अगर इसको हम लोग फार्मूले से करते हैं, आप जानते हैं कि ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + R बटा 100 की पावर n। तो इस वाले फार्मूले से पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन आएगा, फिर उसमें से मूलधन घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो हम लोग दूसरा तरीका एक सीखते हैं जिससे डायरेक्ट हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज ही आए। तो मान x + y + xy बटा 100। मान लीजिए ब्याज की दर x बराबर कुछ दिया है, मान लीजिए 10% और y बराबर दिया है 15%। तो जो यहाँ पर x + y की वैल्यू होगा ये हमेशा साधारण ब्याज होगा, और जो x + y + xy बटा 100 होगा ये पूरा हमेशा CI को बताएगा, और जो xy बटा 100 है ये CI - SI मतलब 2 साल के CI और SI का डिफरेंस बताएगा। तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो पूरे को यहाँ पर x की वैल्यू भी 20 दिया, y की वैल्यू भी 20, तो 20 + 20 + 20 × 20 बटा में 100। इसको सॉल्व कर देंगे आप, आ जाएगा 44%। इसका मतलब मूलधन का अगर हम लोग 44% निकाल लिया जाएगा तो वही का हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 48,000 का 44 बटा में 100, इसको सॉल्व करेंगे आप, आएगा 21120। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बहुत तेज़ी से कर लेंगे। देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो क्या 16 4 से 30 ज़्यादा है? नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा, और वास्तविक संख्या हमारी कितनी है? 36 है। तो 36 6 से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। और यही क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट होगा, 36 को आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 जो है कि प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है। ए ने बी को 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा, फिर बी ने ए को 20% लाभ पर बेच दिया और 552 रुपये का लाभ कमाया। तो ए ने खिलौने के लिए वास्तविक कितना भुगतान किया। तो अब देखिए यहाँ पर ए और बी 2 लोग हैं। मान लिया जाए कि ए ने जो खिलौने पहले ख़रीदा वो कितने में ख़रीदा था? 100 रुपये में। अब बी को अगर 15% लाभ पर बेच दिया तो बी को कितने में बेच दिया? 115% में। अब बी ने ए को फिर जो है कि 20% लाभ पर, 20% लाभ को अगर फ्रैक्शन में बदला जाए तो आएगा 1/5। तो 115 का 1/5 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6/5। तो 5 दूना के 10, 5 ते 15, 3 6 का 18, 3 चौके 12, 1 13, 138%। बी खरीदा था 138% में और बेच दिया, खरीदा था 115% में और बेच दिया 138 में। तो कितना लाभ हुआ? आप देख रहे हैं कि 138 में से 115 घटाएंगे तो 23% का लाभ, और 23% की वैल्यू कितना है? 552। तो 1% की वैल्यू आपका आएगा 24। तो 100% की वैल्यू आ जाएगा 2400, और 100% की वैल्यू ही ए का कीमत है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2400। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है। तो अगर एक विषम संख्या हमारी x है तो दूसरी हो जाएगी x + 2। भाई 2 क्रमागत संख्या, अगर पहली, जैसे आप इसको समझ लीजिए, अगर एक विषम संख्या आप 3 मानते हैं तो अगली क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी 2 जोड़ने के बाद। अगर एक विषम संख्या 5 मानते हैं तो अगली विषम संख्या आपको 7 मिलेगी। अब दोनों का गुणनफल कितना है? 399। तो x + 2 बराबर 399। सॉल्व कर देंगे। x² + 2x - 399 बराबर 0। अब जो है कि आप 399 का आप गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड किया जाए गुणा करने पर
399 आया, जोड़ने घटाने पर 2 आ जाएगा, तो इसका गुणनखंड 21 और 19 बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 19x माइनस 399 बराबर 0। तो यहाँ से x कामन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 21 माइनस 19 कामन लेंगे तो x प्लस 21। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 21 और दूसरे में आ जाएगा x माइनस 19। तो x की वैल्यू 19 होगा प्लस वाला, इसका मतलब छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, टाइम एंड वर्क का दिया है कि 6 बढ़ई 16 दिन में 96 खिड़कियां बनाते हैं, तो 8 बढ़ई 4 दिन में कितने खिड़की बनाएंगे। तो इसका फार्मूला लगेगा M1D1 अपान W1 बराबर M2D2 अपान W2। तो यहाँ पर 6 बढ़ई 16 दिन में और W कितना है 96, तो 8 बढ़ई 4 दिन में W2 पूछा है। तो 16 छक्का 96, 6 से 6 कट गया, 8 चौके 32, इसका मतलब W2 कितना आ गया 32। तो आंसर कितना हो जाएगा 32, ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रायंगल से क्वेश्चन है, दिया कि एक त्रिभुज के एक कोण का मान 55 डिग्री है, अन्य दो कोणों का अनुपात 9:16 है, तो दोनों कोणों का मान क्या होगा। आप जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भाई 180। इसमें से एक कोण है 55, घटा देंगे 5 2 125 बचा, और 125 को किस अनुपात में बांटना है 9 और 16। तो 9 और 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, यहाँ से 25 आ रहा है 25 डिग्री, और इसी की वैल्यू दिया है 125, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो 9 की वैल्यू 45 और 16 की वैल्यू 16 5 80, तो दोनों कोण कितना होगा 45 और 80, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ का है, अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, दिया कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 12 24 48 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अगर कोई संख्या 12 24 48 60 और 96 से तभी विभाजित होगा जब वो संख्या उसके एलसीएम से विभाजित होगा। तो इन सभी संख्या का आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 480। अब इसका मतलब अगर कोई संख्या 480 से विभाजित होगा तो ये इन सारे नंबरों से विभाजित होगा, लेकिन कोई संख्या नहीं पूछा है, पूछा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई, ये होती है 1 2 3 4 5। तो इसमें आप 480 से हमको भाग देना पड़ेगा। तो भाग पहले चला जाएगा 2 बार, 2 0 2 8 16 2 चौके 8 और 1 9, तो यहाँ बचेगा 0 4 400, फिर 0 बार जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, 400 रिमाइंडर बच गया, 400 रिमाइंडर। तो अब 480 से विभाजित संख्या, या तो हम लोग इसमें से 400 घटा दें, लेकिन 400 जब इसमें से हम लोग घटाएंगे तो ये 5 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। या तो फिर यहाँ पर 80 जोड़ दिया जाए तो ये 480 बनेगा और 480 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो नंबर में हमको 80 जोड़ना पड़ेगा, तो यही नंबर हो जाएगा 10080। तो आंसर हो जाएगा 10080, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है, दिया है कि 2 क्रमागत संख्याओं का, यहाँ 2 क्रमागत नहीं 2 क्रमागत सम, यहाँ सम था छूट गया है, यहाँ 2 क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है, तो संख्या क्या बताइए। तो आप जानते हैं कि अगर 2 क्रमागत सम संख्या, मान लीजिए एक संख्या सम x हो गई, तो अगली संख्या हमको x + 2 मानना पड़ेगा। अब 2 क्रमागत सम संख्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 6 और 10 का एलसीएम बताइए, 6 और 8 का मान लीजिए, चाहे 8 और 10 का, 8 और 10 का एलसीएम, और आप जानते हैं कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, अरे 40 हो जाएगा। 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, लेकिन 8 और 10 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बताऊं कि 6 और 4 का एलसीएम बताइए, तो आप कहेंगे 6 और 4 का एलसीएम होगा 12, लेकिन 6 और 4 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब जब 2 सम संख्याओं का डायरेक्ट हम लोग गुणा कर देंगे तो उनके एलसीएम से डबल आएगा।
अगर दो सम संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल आएगा उनके एलसीएम का 2 गुना आएगा। तो अगर एक संख्या x है सम, दूसरी x+2 है, अगर इन दोनों को हम लोग आपस में गुणा कर दें x इंटू x+2, तो जो हम लोग का आंसर आएगा वो एलसीएम का डबल आएगा। इसका मतलब 288, 144 का डबल कर देंगे 288। तब इक्वेशन बनेगा x² + 2x - 288 = 0। अब 288 का आप गुणा करेंगे तो 18 × 16 होगा, तो x² + 18x - 16x - 288 = 0। x कामन लेंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 18 - 16 कामन लेंगे तो एक ब्रैकेट में x + 18, तो 2 बनेगा, एक ब्रैकेट में x + 18 आएगा, एक ब्रैकेट में x - 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 और -18। तो माइनस तो आंसर होगा नहीं, एक संख्या हमारी 16 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 18। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 और 18। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बार बार कराता हूं ताकि ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाए। दिया 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 25 का CP बराबर 20 का SP। तो यहाँ होगा CP और यहाँ होगा SP, ये हो जाएगा 20/25। 5 चौके 20, 5 पचे 25। इसका मतलब उस वस्तु का CP आ गया 4 और SP आ गया 5। तो कितना प्रॉफिट हुआ 1। 4 पे 1 प्रॉफिट, तो 1/4 100 से गुणा करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 25%। तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 25%, मतलब ऑप्शन C। आइए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का 10वां। दिया है कि यदि x एक सम संख्या है, x एक विषम संख्या है, x एक सम संख्या है, हाँ x एक सम संख्या है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी। मान लीजिए आप जो है कि एक सम संख्या 4 लेते हैं तो अगली विषम संख्या आपको क्या मिलती है 5 + 1 करने पर। अगर एक संख्या हम सम x ले लिए तो अगली विषम संख्या आपको 7 मिलेगी +1 करने पर। अगर एक सम संख्या 10 ले लिए तो अगली विषम संख्या 11 मिलेगी +1 करने पर। तो इसी तरह अगर x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या हमको x + 1 मिलेगी, मतलब ऑप्शन B करेक्ट होगा। तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का सीरीज रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर अगला सेट हम लोग करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।